बोरिक एसिड हम लोगों ने लिया है और हम उसमें मिक्स कर रहे हैं बोरिक एसिड सॉल्यूशन। पहले तो ये समझो हो क्या रहा है। बोरिक एसिड ले रहे हो प्लेन नीट बोरिक एसिड, बिल्कुल प्लेन प्योर। उसमें जो आप मिक्सचर डाल रहे हो ना, वो डाल रहे हो बोरिक एसिड सॉल्यूशन, यानी बोरिक एसिड और पानी दोनों मिला के उसमें डाल रहे हो डाइल्यूट करने के लिए। तो हम यहाँ ले रहे हैं बोरिक एसिड, जो कि कितना परसेंट है बेटा? हम इसमें मिक्स कर रहे हैं 2% क्या? बोरिक एसिड सॉल्यूशन। ये कितना लीटर है? ये टैंक पूरा कितना भरा हुआ है? 640 लीटर। 640 लीटर में कितना परसेंट बोरिक एसिड है? 8%। सॉल्यूशन में कितना है पता ही नहीं, उसको x लीटर मान लो, और इनसे मिला के क्या बन रहा है? x प्लस 640 ये बन रहा है। अब थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेट ना करके क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। 8% किसका ले रहे हैं हम? प्लस 2% किसका ले रहे हैं बोलो? 2% का टोटल हमने x माना, इक्वल क्या है? x प्लस 640। और बोला है जो मिलके बना रहे हो ना आप, जो मिक्सचर बन रहा है तुम्हारा, वो 4% से ज्यादा होना चाहिए। यानी कि अगर इसका 4% लेते हैं हम तो इससे ज्यादा होना चाहिए। और इसी सेम इक्वेशन को हम दोबारा लिखें, और आप जो कह रहे हैं जो मिक्सचर तैयार करा है तुमने, उसका अगर आप 6% लेते हो तो इससे कम होना चाहिए। ठीक है, मतलब ये जो सॉल्यूशन तुम तैयार कर रहे हो, इसके मिक्सचर में 4% से ज्यादा होनी चाहिए इसकी वैल्यू। मतलब जो मिक्सचर तैयार हुआ उससे 4% से ज्यादा हम बना सकते हैं। पर अगर जो मिक्सचर तैयार हुआ अगर आप 6% बना रहे हो उसको, तो उससे कम ही रखना है इसको बेटा, और ज्यादा मिक्सिंग करने की जरूरत नहीं है। इसमें 4% से ज्यादा मिक्सिंग हो सकती है, क्योंकि बोला है मोर देन, और बोला लेस देन 6%, यानी 6% से कम ही रखना है और मिक्सिंग नहीं करनी बेटा आपको। ठीक है, दोनों इक्वेशन बन के तैयार है। परसेंटेज का साइन हटाएंगे, बेटा मैं यहाँ से 100 कॉमन ले लूँ और मल्टीप्लाई कर देते, 8 4 से 24 एंड 8 6 से 48 और 50। ठीक है, प्लस 2x। बेटा कुछ कैंसिल हो रहा है देखो, 100 से 100। ठीक है, तो क्या बना? हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं। ओके, सॉल्विंग इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 बनी है, इक्वेशन 2 बनी है। अब 5040 मल्टीप्लाई कर दो बेटा, 4x प्लस 4 4 से 24 एंड 4 6 4 4 से 16 एंड 4 से 24 25। ठीक है, अब क्या करेंगे बेटा? 2x दोनों तरफ माइनस कर दो। मैं यहाँ माइनस करके दिखा नहीं रही हूँ, 2x यहाँ माइनस करेंगे, क्योंकि यहाँ माइनस करोगे तो कैंसिल हो जाएगा बेटा। और 2560 को यहाँ लेकर आके माइनस कर दो। उसे डिवाइड करेंगे, 5040 में से 2560 माइनस किया, 5120 में से माइनस करना 2560, कितना बेटा? 2560। ठीक है, तो 2560 डिवाइडेड बाय 2 होगा, तो कितना आएगा? 2 2 4 2 8 16। तो इतना लीटर है। x जो है आपका वो 1280 लीटर से कम है बेटा। करना फर्स्ट इक्वेशन 2 भी देख लेंगे। तो बेटा यहाँ पे देखो 8/100 640 2/100 x। बेटा सीधा 100 से 100 कैंसिल वाला स्टेप मिस कर दूं। 8 × 640 कितना आया? 51 6x 6 0 से 0 6 4 से 24
एंड 6 6 36 और 2 38, 2x माइनस होगा इधर जाके और यहाँ 3840 आएगा। माइनस करके कितना आ रहा है? 12 में से 4 गया 8 एंड 2 एंड 1 कितना? 4 डिवाइड होगा, 4 3 is 12 एंड 4 2 is 8, 320। तो बेटा x की वैल्यू देखो 320 लीटर से बड़ी है। यहाँ पे देखो लास्ट में लिख रही हूँ द अमाउंट ऑफ बोरिक एसिड solution is more than 320 liters and less than कितना आया? 100। तो 320 से बड़ा और 1280 से छोटा लीटर। यही आ रहा होगा आंसर रिपीशन। एग्जैक्टली बोरिक एसिड जैसा है, पर इसमें क्या कह रहा है? एक एसिड है जिसमें कितना परसेंट एसिड है बेटा? 1.25 और ये है 1.25 लीटर्स। इसमें ऐड कर रहे हैं वाटर। अरे यार वाटर में कितना एसिड होगा? 0% देंगे इसको और उसको कितना मानेंगे? x लीटर और इससे मिलके इक्वेशन बनाएंगे हम अभी। फिर ये 0 ले लोगे तो x कैसे फाइंड होगा? अरे इसका यूज ही नहीं होगा, हम उस तरफ से x फाइंड करेंगे। देखो इधर बेटा 45% ऑफ ऐड करना है 0% ऑफ x लीटर x, और ये जो मिक्सचर है ये क्या होना चाहिए? 25% से ज्यादा। ये मिक्सचर होना चाहिए ज्यादा। मिक्सचर है तो दोनों को ऐड करेंगे x प्लस कितना परसेंट? 25। तो परसेंटेज चलो भी परसेंटेज लिखते हैं। पहली इक्वेशन मैं बता रही हूँ बेटा, इसमें ना ये 0 है ना, हटा देना, इसका कोई काम ही नहीं है, ये हट गया पूरा ऑटोमेटिकली। बेटा क्या कैंसिल हो रहा है बोलो बच्चे? तो क्या आप x की वैल्यू नहीं निकाल सकते हो? आप दूसरी इक्वेशन कैसे बनाओगे? 45% ऑफ 0% ऑफ जो कि इस बार बोला है ये मिक्सचर होना चाहिए लेस देन, तो टोटल और कितना परसेंट? 30%। मैं चाहूंगी खुद करो ताकि प्रैक्टिस के लिए आपको करना है। अब आगे बच्चे IQ किसी पर्सन का निकालने के लिए फॉर्मूला दे रखा है और मेंटल एज का रेशियो दे रखा है 80 से ग्रेटर देन है, इक्वल टू और किससे लेस देन बेटा? 140। कुछ चिल्ड्रन है बेटा, कुछ चिल्ड्रन है उनकी एज है 14 इयर्स है ना, जो आपकी एग्जैक्ट एज होती है ना बेटा। देखो आपका IQ पता कैसे निकलता है? आपका IQ अगर ज्यादा है, फॉर एग्जांपल आपका अच्छा IQ है, तो आपकी मेंटल एज ज्यादा होगी क्रोनोलॉजिकल एज से। यानी हम हैं तो 15 साल के बच्चे पर आपकी सोच 22-23 साल के बच्चे जैसी है, पर आप मंदबुद्धि कहलाएंगे कि है तो आप 15 साल के, और आपकी जो सोच है, आपकी हरकतें हैं, जो आपकी समझ रहे हो मतलब हरकतें, वो आपकी 5 साल के बच्चे जैसी है। दीदी मुझे ठंड लग गई, दीदी जमता नहीं, दीदी ये नहीं होता, तो मतलब फिर IQ बेटा गिरा हुआ बेटा एकदम, तो ऐसा हो जाता है। अब दीदी मैं 14 की हमारा भी खराब हो गया। थैंक यू। क्वेश्चन में वो MA की जगह IQ है। यहाँ पे नहीं नीचे यहाँ पे ना, हाँ ठीक है, सारा सब कुछ मिटवा दिया बेटा। अब हमें बोला होगा फाइंड द रेंज ऑफ MA, ठीक है? तो देखो इधर हमें MA की रेंज, मेंटल एज की रेंज निकालनी है। ये हमें IQ की रेंज दे रखी है। IQ का फॉर्मूला बोलो। अब बेटा हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? ध्यान से देखो, MA की। CA तो दे रखा है ना हमें 12। हंड्रेड से सब जगह डिवाइड करें,
कैंसिल हो गया और 12 से जगह मल्टीप्लाई भी कर दो। तो कितना आएगा बेटा आंसर? 96. 2 से जाएगा नहीं पूरा पूरा। 12 8 से कितना होता है? 96। Yes. 9.6 और 14 12 से 168. तुमने मल्टीप्लाई कर लिया? Yes. 16.8। तो ये आपका MA का रेशो है। तो देखो हमें IQ को फॉर्मूला दे रखा था, हमने फॉर्मूला रख दिया, IQ की रेंज दे रखी थी, CA की वैल्यू निकाली, वैल्यू लगाने के बाद सब कुछ हम इधर उधर ले गए, MA एक छोड़ा उसकी रेंज आ। चलो हेड पार्ट दिखा दो।